भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि मागोमेड एनक्लेव और एलेक्स पेरेरा की फाइनली यूएफसी 313 के अंदर टाइटल फाइट होगी लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। लेकिन रमजान के महीने में ये फाइट होने वाली है और मागोमेड एनक्लेव के लिए क्या ये एक दिक्कत होगी या फिर उनके लिए ये एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन के रूप में काम करेगा, आज इस वीडियो में आपका भाई डिस्कस करेगा आपसे। क्योंकि मागोमेड एनक्लेव के लिए ये उनके करियर की सबसे इंपॉर्टेंट फाइट होगी और इस फाइट के लिए उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, बहुत ज़्यादा इस फाइट के लिए उन्होंने वेट किया है और ये फाइट उनको रमज़ान के महीने में एक्सेप्ट करनी पड़ी और रमज़ान के महीने की वजह से उनको फास्ट करना पड़ेगा। तो क्या रमज़ान के अंदर फाइट को एक्सेप्ट करना मागोमेड एनक्लेव के लिए एक मिस्टेक साबित होगी या फिर इसको एक बहुत बड़ा चैलेंज समझकर रमज़ान के महीने में मागोमेड एनक्लेव दागिस्तान में बेल्ट ले जाएंगे लाइट हैवीवेट की? ये पूरी इस वीडियो का मेन टॉपिक होगा। तो जल्दी से, अगर आपको हिंदी के अंदर यूएफसी का कंटेंट देखना पसंद है और मस्त मस्त वीडियोस आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रमजान के महीने में ही मागोमेड एनक्लेव और एलेक्स पेरेरा की फाइट होने वाली है। यूएफसी के किसी भी फाइटर के लिए फाइट से भी इंपॉर्टेंट होता है उसका वेट कट, क्योंकि फाइट के दौरान उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, उसका स्टेमिना कैसा होगा, उसकी कार्डियो कैसी होगी, उसकी पावर कैसी होगी, टॉर्क कैसी होगी उसकी स्ट्राइकिंग में, उसके रिफ्लेक्सेस कहीं स्लो ना हो जाए। ये सारी चीजें डिपेंड करती है एक हेल्दी वेट कट को लेकर, क्योंकि वेट कट एक ऐसी चीज होती है जो फाइटर को मेंटली या तो बूस्ट कर सकती है या बिल्कुल डाउन कर सकती है। तो यूजुअली जो फाइटर्स होते हैं वो जिस वेट क्लास पे फाइट करते हैं उससे कहीं ज्यादा वेट उनका होता है और वो फाइट के 24 घंटे के दौरान ही 48 घंटे 24 घंटे के बीच में ही अपना एक चंक ऑफ वेट निकाल देते हैं, वाटर वेट, और उसके बाद वेट को दोबारा से खा पी कर गेन कर लेते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं। तो यहाँ पर रमज़ान के महीने में जब ये फाइट होगी तो जब आप एनक्लेव को देखते हैं तो एनक्लेव वेट कट करेंगे, लेकिन वेट कट करने के बाद उनको दोबारा से अपना वेट अप ले जाने के लिए खाना पीना पड़ेगा। लेकिन यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए रमज़ान के महीने में। अब यहाँ पर ये उनको एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन भी दे सकता है। देखिए, जितना फाइट गेम एक फिजिकल गेम है उससे कहीं ज़्यादा ये एक मेंटल बैटल है। तो मागोमेड एनक्लेव के लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि मागोमेड एनक्लेव एक तो अपने लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट फाइट करने जा रहे हैं एलेक्स पेरेरा के खिलाफ और उस महीने के अंदर फाइट करने जा रहे हैं जहां पर वो फास्ट कर रहे होंगे। तो एक तरीके से वो खुद को ब्लेस्ड भी महसूस कर सकते हैं और ये एक्स्ट्रा मोटिवेशन लेकर जब वो उतरेंगे ऑक्टागोन के अंदर तो कहीं वो अपने पोटेंशियल वेट पर ना पहुंच पाए, इसकी बहुत बड़ी दिक्कत रह जाएगी। क्योंकि एलेक्स पेरेरा जैसे हैवी फ्रेम के फाइटर को अगर आपको टेक डाउन करना है या फिर होल्ड करके ग्राउंड एंड पाउंड भी करना है तो आपके पास साइज एडवांटेज होनी चाहिए। यू शुड बी ए हैवी लाइट हैवी वेट। अगर आपको कंट्रोल करना है लाइट हैवी वेट्स को ग्राउंड में तो एलेक्स पेरेरा को ग्राउंड में कंट्रोल करने के लिए या फिर उन्हें डैमेज देने के लिए भी उनको एक लगातार गेम प्लान ऐसा बनाकर लाना होगा जो मेहराब दवालिश्विली स्टाइल हो, यानी कि टेक डाउन के बाद टेक डाउन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, एक डॉग फाइट बनानी पड़ेगी। इसे प्योरली स्ट्राइकिंग की तरफ नहीं जाना होगा। लेकिन क्या पूरे 5 के 5 राउंड एलेक्स पेरेरा के साथ अगर वो लॉन्ग गेम खेलने चले गए तो उनका स्टेमिना होल्ड अप कर पाएगा? क्या ये जो वेट कट का इंपैक्ट उनके ऊपर पड़ेगा, इससे उनके ऊपर फर्क पड़ेगा? तो मेरा आंसर है दोस्तों, बिल्कुल पड़ेगा। हम इस चीज को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि एक फाइटर जिसने वेट कट किया और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेकर अपने वेट को दोबारा से स्टैक करके वो ऑक्टागोन के अंदर फाइट करने आया तो उसके जीतने के चांस ज्यादा होते हैं बजाय उस फाइटर के जिसने वेट कट किया लेकिन उसके बाद उसे प्रॉपर रिकवरी का चांस ना मिला हो। आपने देखा होगा कि इस्लाम मखाचेव को भी प्रॉपर रिकवरी का चांस ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं मिला था और इसी वजह से अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ जो उनकी पहली फाइट थी वो इतनी क्लोज चली गई थी। तो यहां पर मागोमेड एनक्लेव के लिए पहली बात तो ये सबसे बड़ी फाइट उनके करियर की हो गई। दूसरी बात ये कि वेट कट वो करेंगे, वो हैवी लाइट हैवी वेट है तो वेट कट ज्यादा होगा। तीसरी बात ये कि उनको रिकवरी का जो टाइम मिलेगा उसके अंदर अपने वेट को दोबारा से गेन करने के लिए खाने पीने का मौका पूरा नहीं मिलेगा। तो ऐसे में उनकी कार्डियो, उनकी पावर, उनका गेम प्लान, उनकी टेक्निक, हर किसी चीज को ये चीज हैम्पर कर सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये उनके लिए एक चैलेंज भी हो सकता है और ये उनके लिए एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन का काम भी कर सकता है। बस हमें ये देखना होगा
कि किस तरीके से ये चीज़ प्ले आउट करती है। अब आप मुझे बताइए, क्या इस चीज़ का इंपैक्ट पड़ेगा? इफ़ यू आस्क मी फ्रेंकली, आई डू थिंक कि इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है किस वे अराउंड इसका इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा है तो लाइक जरूर करना है मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। टेक केयर, कीप इंस्पायरिंग योर सेल्फ।